ग्राम भारती कार्यक्रम सुनवाड़ा सगळा ग्रामीण भाया ने दौलत पारिकरी राम राम ग्रामीण भाया। आज आप बात कराला शुष्क फला की उन्नत खेती और ई विषय पर जानकारी देवा के लिए जो स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है विशेषज्ञ, वहाँ सबसे पहले आपको परिचय करवा दूं। डॉक्टर कमल कुमार मीणा जी असोसिएट प्रोफेसर है, फल विज्ञान विशेषज्ञ है, SKN महाविद्यालय जोबनेर से पधारिया। आपको गुणो गुणो स्वागत है। शुष्क फला की उन्नत खेती की बात आप कर रहे हैं हाँ, तो सबों पहले तो अगर आप बात करा कि बगीचो लगावा की उपयुक्त समय की जी, तो वो कौन सो है भी हिसाब से फिर आगे आप बात कराला। शुष्क फला की उन्नत खेती की बात कर रहे हैं हाँ, तो उपयुक्त समय बताओ। किसान भाई हो जी। यहाँ की अब बरसात को सीजन चालू वालो है और प्री मानसून की जो बारिश भी अभी एक दो दिन पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर साइड से शुरू हो गई है। तो राजस्थान जो अपना देश का मायने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और जी के मायने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान है। तो पूर्वी राजस्थान में तो बारिश बढ़िया ठीक ठाक हो जावे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के मायने बारिश कम हो है। तो जी के मायने शुष्क फला की बहुत महत्व बढ़ जाओ। और पश्चिमी राजस्थान के मायने जो 11 जिला है जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू वगैरह, उनके क्षेत्रफल तो आपनो 60% है, लेकिन जनसंख्या 40% है। उसी प्रकार से पूर्वी राजस्थान का मायने क्षेत्रफल 40% है और जनसंख्या 60% है। तो केबा को मतलब मारो यह है कि जो अपना पश्चिमी राजस्थान का जिला बड़ा खूब सारी खेत जमीन खाली पड़ी है जी। तो जी के मायने आपने जो कम पानी चावाड़ा फलदार वृक्ष है वाको चयन करते हुआ वाको बगीचो लगाया जावे, तो उससे कहे कि आपकी आमदनी के मायने बढ़ोतरी हो सके। इसके लिए आप सबसे बढ़िया जो उपयुक्त समय छह पेड़ पौधा लगावा को वो जो बरसात को महीना होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इसके अलावा थोड़ी बहुत अगर पानी की अपना कहना व्यवस्था है तो फरवरी मार्च में भी आप फलदार पौधा लगा सकता है। जी के मायने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति आजकल जो सरकार लगा रखी है, जी के माने सब्सिडी भी देवे है, तो वहाँ भी जून जुलाई अगस्त में भी लगावा तो भी आपने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति लगानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले किसान भाइया मैं आपने बताना चाहूँ कि आप फलदार जो बगीचे लगाता उसके लिए करीब महीना भर से या 15 दिन पहले से आप थोड़ी तैयारी कर वो चालू कर दिया, क्योंकि जी के लिए आप एक तो जिन खेत के ऊपर अपनो बगीचो लगावला उस स्थान को चयन वो स्थान से होगी जंडा आपने रहवा को जगह हो जन सार संभाल हो सके, ये जो भी आवारा पशु है, रोन है, या से सुरक्षा हो सके, तो वो चारी मेर फेंसिंग वगैरह या कांटेदार जो भी दखली बबूल से विलायती बबूल से उनकी बाढ़ करा। तो जी के लिए किसान भाइयों आप सबसे पहले स्थान को चयन के मायने अच्छी स्थान को चयन करा जी के आप देख रेख ढंग से कर सका और वह जमीन ने समतल कर लिया। इसके बाद में आप पेड़ से पेड़ की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जिन्हें आप डाक बेल बोला था या रेखांकन, बगीचे का रेखांकन करवो वो सही तरीका से कर दिया। तो रेखांकन करवा में कहें कि आप एक शीत में जहाँ खा तो सारा पेड़ यहाँ देखा एक लाइन में तो भी यहाँ एक पूरा लाइन में दिखला, किसी भी लाइन से की तरफ भी देखला तो बिल्कुल दिखला। जो 6 बाई 6 मीटर पर आप पेड़ लगावा था, अमरूद लगावा था, 8 बाई 8 मीटर पर आंवला लगावा था और 8 से 10 के मायने खजूर लगावा था। तो इसके लिए आप रेखांकन कर लिया तो सही गड्ढो ऊंडे खुद लो। केबा को मतलब हर फलदार पौधा के लिए कहीं दूरी है वह अलग अलग तय करी गई है जी साहब। तो कौन कौन सा पौधा के लिए कत्ती कत्ती दूरी एक बार वह बता दो। हाँ, तो ज्यादातर जो आपने पौधा है तो अगर आप सामान्य विधि से जो पौधा लगावा जो वर्गाकार विधि है, आयताकार विधि है, कई विधि है, लेकिन जो वर्गाकार विधि है उसका मायने ज्यादातर पौधा की जो दूरी है वह 6 मीटर से 6 मीटर यानी 20 बाई 20 फीट पे पौधा से पौधा की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी। जी के मायने आप बेल पत्र भी ले लिया, जामुन ले लिया, अनार के मायने अपन जरूर 4 से 5 मीटर। और आप सगन जो बगीचो लगा हुआ था जिन्हें हाई डेंसिटी बोला था भाई नजदीक हाँ। तो बी का मायने आप दूरी 1 से 2 मीटर कम कर देता, लेकिन ज्यादा दूरी कम ना करनी चाहिए क्योंकि शुरू का मायने आप जो बगीचो लगा होता तो ज्यादातर बगीचो जो आप ग्राफ्टेड या बडेड कलमी पौधा लिया जा नर्सरी से तो वह पौधा 3 साल का मायने फल दे जाए देवो चालू कर दे जाए। तो लेकिन वो 3 साल तक किसान भाई कहें जाए बीच के मायने जो जगह बचेड़ी रही जी के मायने अपनी मसाला की फसला है, मेथी है, जीरो है, धनियो है, मटर है, ये जो सब्जियां है जो अतिरिक्त आय इनकम प्राप्त करवा के लिए ट्रैक्टर चाल सके। अच्छा, जिस का मायने ज्यादा नजदीक दूरी न रखे, कम से कम ट्रैक्टर चाल जाए 16 फीट की दूरी यानी 4 बाई 4 मीटर की लगभग दूरी पौधा से पौधा और पंक्ति से पंक्ति की कम से कम रखनी चाहिए। तो ये बगीचा कोई बड़ा जो फलदार वृक्ष की बात करें बड़ा रूप ले लो तो के मायने ट्रैक्टर वगैरह फिर हाँ बिल्कुल आपको बिल्कुल सही क्वेश्चन साहब। ई के मायने कहीं है कि अब जो किस्म आ रही है लगभग बील पत्र में, जामुन में, खजूर में, अनार में या जो ज्यादातर जो फलदार बगीचा वह में कलमी
या कटिंग से द्वारा पौधा होता तो वाके ज्यादा बाकी बढ़वार को ने ऊंचाई में। अच्छा। और दूसरी कहीं जब शुरू के मायने नहीं, जब पेड़ आपा लगा दिया तो पहला साल से ही उसकी आपा कटाई छटाई इस तरीका से चालू कर दिया था, जिन्हें टर्निंग और प्रूनिंग बोला था। अच्छा। टर्निंग में तो पौधा ने शुरुआती स्टेज के मायने ही अच्छी शेप दी जाओ कि शाखा का मायने जी के मायने सूरज की रोशनी चारों तरफ से आ सके। अच्छा। और दूसरी बात, आपने जो बीच में जो पेड़ से पेड़ की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी के बीच में जो जगह बचे तो आप जुताई और हड़ाई करा और दूसरी सब्जियां की खेती करा शुरू में 3 साल तक, तो ट्रैक्टर की वो जो टच नहीं हुआ। बिल्कुल। आप शुष्क फला की उन्नत खेती की बात कर रहे हैं। डॉक्टर कमल कुमार मीणा जी, एसोसिएट प्रोफेसर, फल विज्ञान विशेषज्ञ है। पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हो, शुष्क फला की खेती की बात कर रहा हो, जब ये आप जो भी बता रहा हो, ये सब चीज़ें गड्ढा भी खोद लिया आप या भी तैयारी कर ली कौन सा फला की लगानी है। बात आवे अब किस्म की, तो कौन सी नर्सरी सू और कौन सी किस्मा लेवा जिसू की जो आप बता रहे कि बढ़वार भी कम होवे और उन्नत किस्म जिन आप कहवा किसान की तरीका से लेवे। जी साहब, इसके लिए किसान भाई सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप मान लो कि किस्म कोई चुनाव गलत कर लिया या कोई ऐसी अनाधिकृत नर्सरी है, प्राइवेट नर्सरी है जो ऑथोराइज्ड कौन है और जी को कोई वंशावली को पतो कौन है वो किस्म को और लगा लिया, तो शुरू का मायने तो वो पेड़ ही रहे थे, लेकिन फल 3 साल बाद में आओ जाए। अगर मान लो जैसे आप किस्म चाह रहे वो फल ना आयो तो 3 साल बाद में आप बगीचो हटा कौन सका जी। उस हिसाब से ही अगर सरकारी नर्सरी है, कृषि विश्वविद्यालय की नर्सरी है, राजस्थान सरकार उद्यान विभाग की नर्सरी है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भी संस्थान है जी बीकानेर का मायने है, शुष्क फला को अनुसंधान है के मतलब प्रमाणीकरण एकदम प्रमाणित जो नर्सरिया है बिल्कुल बंडे से लेबा से पक्की तो रसीद देवे छे, रेट के मायने गड़बड़ कोने वे अपन पतो भी चलेगा आप कौन सी किस्म लगा पा चार यहाँ और कौन सी किस्म आप ले रहा हाँ, क्योंकि बी के मायने अगलो सवाल ही आप यो ही होवेलो कि नर्सरी सू पौधा लिया बगीचा आप तैयार कर लियो और कुछ दिनों का हो गए और फिर बाद में अगर बी के मायने कोई कीट रोग बीमारी अगर आ जावे जी तो बी को आप उपचार ई तरीका से अगर किस्म को पतो होवेलो तो विशेषज्ञ भी हिसाब से ही बतावेला। तो कौन कौन सी किस्म में कौन कौन की तरीका से रोग लागे और कौन की तरीका से वहां को उपचार करे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, क्योंकि आप किस्म को चुन जो किस्म निकाली गई है वैज्ञानिका द्वारा जो उद्यान वैज्ञानिक है, तो भाई इस हिसाब से कि कोई कीट रोगा के प्रति प्रतिरोधी है, कोई चरण लवणीय भूमि और जल के लिए प्रतिरोधी है, कोई सूखा प्रतिरोधी है, तो अलग अलग किस्म है। जहाँ आबार उदाहरण का तौर पर मिलूँ आपने बेर है, तो बेर की जो किस्म है गोड़ा है, सेव है, उमरान है, तो गोड़ा है जो जल्दी पकड़ तैयार हो जाओ है, सेव मध्यम है, उमरान लेट है, यही किस्म है। तो वह कोई छाछा रोग है और ये क्या नाम से पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, ऐसे जो बीमारी है जो रोली वगैरह है, तो वहाँ का रोग प्रतिरोधी क्षमता की किस्म है वो किस्म ने उन सरकारी नर्सरी में किस्म की कता देना में फलन हो लो, कशा में नाम फलन हो लो और कहीं कीट रोग और या के प्रति व प्रतिरोधी है की पूरी जानकारी को एक जो पंपलेट है वो मिले है तैयार रहे है, वो पूरी टेबुलर फॉर्म का मायने वह जानकारी प्राप्त रहे है। अब शुष्क फला की अब बात करा तो ज्यादातर शुष्क फला का मतलब है वो का मायने प्रकृति द्वारा ही, नेचर द्वारा ही उसकी पत्तियां कहीं सूल की तरह हो जाओ जाए। अच्छा। और मोटी रहे मोम की तरह, तो उस कहें कि जो पानी को वाष्पीकरण कम हो जाए गर्मी के मायने जी। और जहां पर मैं उदाहरण दूं कि आपने बेर है, तो साहब बेर के मायने फल छे लास्ट के मायने ज्यादा मार्च तक होली तक अपना बेर का फल उतर जाए। अच्छा। और उसके बाद में बेर की के नाम से अप्रैल के मायने मई के मायने शाखाओं की कटाई छटाई कर दी जाए। तो शाखाओं की कटाई छटाई कर दिया तो पत्तियां कौन रिली तो वाष्पोकरण को न लो पत्तिया के द्वारा जो पानी को, और बहुत कम पानी के मायने वो पौधो अपनो डोरमेंसी के मायने सुसुप्त अवस्था का मायने गर्मी का महीना निकाल ले लो। और जिया ही आपने जुलाई के मायने बारिश चालू हुई और बारिश चालू होता ही वो मायने खाद वाद देदार पर तैयार रखला तो वो फुटान चालू होली और करीब अगस्त के महीने जुलाई से मान लो जुलाई अगस्त के महीने फूल आ और फल सेट होने लग जाए। तो अब जो जुलाई अगस्त में फल सेट होते तो उस दौरान में आपा क्या था कई बार कि साहब बेर की सबसे बड़ी समस्या है बेर काणो हो। अब उन देखा चाहते उन कोड़ी छेद को फ्राडी मायने से लट निकले आप जी। तो इको सबसे बड़ो कारण है कि जिस टाइम वो फूल रेचे और फूल रहे तो वो मायने जो फ्रूट फलाई है फल मक्की जो बोला था कीट है वो जब परागन की क्रिया हो जाए तो ऊटे में रस चूस टाइम ऊका मायने अंडो दे दे। अच्छा। फूल का मायने फूल जब तो वो
परागण की क्रिया के बाद में फूल बंद हो जाए छे। फूल बंद हो और वो अंडो छे जो निषेचित हो और वो मायने वो लट छे ना वो लट को मायने वो तो बंद होगा फूल और बी के मायने रह जातो मायने में जो माल बन वगैरह छे जो बेर को फल को उन खाती रहे अपनो बटवार करती रहे। तो इको कई इलाज छे? इको इलाज या छे कि आप इमिडाक्लोप्रिड जो दवाई छे जिको के नाम से 2 ml पर लीटर का हिसाब से घोल बना और जी टाइम फूल आता रहे ऊ टाइम का मायने स्प्रे कर दे। तो जी टाइम बाद जो फल मक्खी बैठे थे तो एक तो फल मक्खी बैठली को ने और बैठ भी की अंडा देगी तो वो मर जाओला। अच्छा। तो वो फल मक्खी लागली को ने तो ई दौरान में केबा मतलब जी टाइम फूल आओ जाए ऊ टाइम का मायने आपा कीटनाशी को इमिडाक्लोप्रिड को स्प्रे टाइमली कर दिया। बिल्कुल। तो अब आप बात करा कि बगीचो तैयार हो गयो, लगभग 100 बगीचो तैयार हो गयो, लेकिन फिर भी कई बार यहाँ करा कि खूब सारी आपा तैयारी करवा किस्मों के भी अच्छो चयन कर लियो, आपा रोग बीमारियां के भी कर लियो, फिर भी कोई न कोई पौधो बीच में खत्म हो जावे। जी जी जी। गैप अगर बगीचा में पड़ जावे बिल्कुल तो गैप फिलिंग की तरीका से करा जिसमें कि आपा ने जो नुकसान है वो कौन होवे और आपा की जो पूरा बगीचा की जो तालमेल है वो लगातार चलते रहे। बहुत बढ़िया बात, क्योंकि किसान भाइयों जिया की आप पहली साल में बगीचो लगावा चाह तो बिया भी नर्सरी जिया मान लो आपा ने 20 बाई 20 के मायने बगीचो 20 बाई 20 फीट पे लगानो चाहिए और आपने 100 पेड़ा की जरूरत है तो नर्सरी से आप पहली ही 10% पौधा ज्यादा ले आवा जी 110 ले रहा तो वो 110 पौधा ले आवा से मायने क्योंकि आपा भी भाई या मानर चाला चा कोई जड़ हाल जाए चे कोई लगामा में गलती हो जाए चे या कोई झटको खा जाए चे गर्मी से तो जिस जो मर जाए चे तो ऊटे में या तो हाथों आती आप साइड में छायादार स्थान में जो एक्स्ट्रा पौधा ले आया जाए वाला संभाल रखा जिया कोई पौधो मरियो करियो तो उन्हें आपा तुरंत प्रभाव से वही किस्म का पौधा ने बदल दिया। बिल्कुल कहवा को मतलब है कि नर्सरी सु आपा जब उठावा पौधा बी टाइम में कुछ ज्यादा लेके आवा तो तैयारी आपा रख सका। सिंचाई प्रबंधन की बात करें क्योंकि यो बात इस शुष्क फला की उन्नत खेती की हो रही है, पानी की कमी है और सिंचाई प्रबंधन की तरीका से करा ताकि आपा को बगीचो है वो हरियो भरियो रहे हमेशा, क्योंकि जल है तो जीवन है और जल बिना कल नहीं। सबसे मोटी बात है जो सिंचाई प्रबंधन की बगीचा का मायने, क्योंकि अब धीरे धीरे किसान भाई जो पुरानी पद्धति की जो खेती थी छोड़ और बाग बगीचा की तरफ सब्जियां की तरफ आ रहा है सर। उम्र के मायने भी वह जो कम पानी चावाली फलदार बगीचा शुष्क फला का जो टॉपिक था आपनो तो शुष्क फला का मायने ले जाए तो एक मायने अपना सबसे पहले तो शुष्क फला को चयन करा जाना कम पानी चाहिए जी का मायने जी यहाँ पर ले लिया खजूर, बेर, बील पत्तर, जामुन, अनार, केर, ये जो पश्चिमी राजस्थान का है और खिड़नी यानी का कम पानी चाहिए जी। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कि आपा जो पेड़ को जो थावड़ो बनाओ वो बहुत चौड़ो गहरो बनावे। दूसरो ऊके मायने जो आपा थावड़ो बनावा चा वो पेड़ की नींव है और जीवन भर ऊंड से ही वो खाओ और साइड की जमीन से उनको कोई मतलब को नहीं तो ऊका मायने जो भी कार्बनिक पदार्थ है देसी खादा है बहुत बढ़िया जमड़ दे तो उससे कहेंगे पानी नीचे लीच को नहीं हुए डाउन को नहीं हुए। दूसरी बात आजकल राजस्थान सरकार या भारत सरकार एक बहुत बढ़िया बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है तो ऊंड गए जी आपने ड्रिप चढ़े इंसाना का मायने ड्रिप लगाओ तो डॉक्टर यहाँ कहे वो पेड़ा की ड्रिप है ड्रिप का मतलब ड्रिप ही नाम जो को बूंद बूंद सिंचाई तो ऊका मायने बिल्कुल जड़ का मायने जंडा ऊंड पानी चाहिए जड़ने ऊंडे पानी पड़ जाए टपक टपक। दूसरी चीज यह है कि जो पानी वेस्टेज आप धोरा सो देवा वो कोने है वो बिल्कुल भी कोने है। और ऊके साथ साथ दूसरा फायदो यह है कि किसान भाई ऊका मायने आजकल घुलनशील उर्वरक खाद और दवाइयां भी आओ तो सीधी जड़ कमाने जाओ तो वेस्ट जमीन में गुंजा। बिल्कुल टेम आपन के पास बहुत कम है शुष्क फला की उन्नत खेती की आप बात कर रहे हैं चलता चलता ऐसी कोई बात जो ये पूरा बगीचा जो किसान तैयार कर रहा है आपन की बातचीत में ऐसी कोई बात नहीं आई और जो जानकारी दे वो आपके लिए जरूरी है वो बता दियो चलता चलता। बिल्कुल किसान भाइयों सबसे बढ़िया पहली बात यह थी जो भी आप बगीचा लगावा उसकी जो बॉर्डर है चारी मेरे की जो अपनी सीमा रेखा है तो कम से कम आपा पश्चिमी दिशा का मायने और उत्तर दिशा का मायने करोंदा की लेन लगा दे और कई नाम से आपने अर्डू की लेन लगा दे या और भी जो पहली छोटा वृक्ष फिर बड़ा बड़ा तो उससे कहीं से एक बॉर्डर बन जाओली क्योंकि गर्मिया का दिना में तो कहीं लू चाले थे पश्चिमी साइड से तो पेड़ा ने नया पेड़ा ने जो मानो मार दे जला दे और सर्दी के मायने उत्तर दिशा से पाड़वा हो ठंडी हवा तो उत्तर और पश्चिम दिशा के मायने पहली करोंदा की फिर कोई थोड़ा नीम की या शीशम की
या अपना अड़ूकी, क्योंकि अड़ू ये सब कहें जे कि इनकम दे चाहिए, एफडी हो जाओली और 10 साल 15 साल बाद में ये पेड़ा से भी अपन इनकम होली। दूसरी की पत्तिया वत्या उन खेत में जड़ले तो उंडे वो कार्बनिक पदार्थ इकट्ठो लो तो उन्हें उपजाऊ बनाओला। तो पश्चिमी दिशा में तो गर्मी से बचाओ लो और उत्तरी दिशा से ठंड पाड़ा से बचाओ लो। कहने को मतलब अगर आप फलदार बगीचा तैयार कर रहा हो तो अच्छी नर्सरी से किस्मा चयन करो, अच्छा विशेषज्ञ से जानकारी लो, इस बारे में पूरी जानकारी रखकर अगर आप फलदार पौधा को बगीचो लगाओ लो तो अपने ज्यादा इनकम भी होवेली और अच्छो उपज भी मिलेली। शुष्क फला की उन्नत खेती पे बात कर रहा डॉक्टर कमल कुमार मीणा जी, एसोसिएट प्रोफेसर हो आप, फल विज्ञान विशेषज्ञ, श्री कर्ण नरेंद्र महाविद्यालय जोबनेर से पधार्या। आपको घणो घणो धन्यवाद।